गैस पर रख देते हैं कुकर और ढक्कन। दिखा दे सामने खड़ा होगा वीडियो में, तो मैं कर रहा हूँ जिससे बारिश पड़ रही। हाँ ये जूते पहन रहा है, अब हम बता देंगे। तो देखिए बाहर बारिश पड़ रही है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। तो बाहर हो रही है बारिश, और बारिश की सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे बाबू को हो रही है। अरे पड़ रही है अभी तो बाबू, ये देखिए हमारे अवनू बाबू को इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, जूते डाल रहा है। तो आज हमें बनानी है छोले की सब्ज़ी। तो देखिए हमने जो छोले हैं वो शाम में भिगो कर रख दिए थे, तो अभी हम इन्हें उबलने के लिए रख देते हैं। चाय पानी सब हो गई है हमारी, और हमारा कद्दू भी सोने वाला है, जिबाई ले रहा है। तो चलिए अभी छोले उबलने के लिए रख देते हैं। देखिए हमारे छोले उबल चुके हैं, और अभी हम काट देते हैं छौंक। तो अभी मेरे छोले उबल चुके थे, उसके बाद अभी मैं काट रही हूँ छौंक। और यहीं पर बैठा है मेरी गोद में मेरा बेटा कायरा, और यहीं पर रख लिया मैंने पानी की बाल्टी और कढ़ाई साथ के साथ। ये फिर सूखे मसालों के डब्बे निकालने हैं बस मुझे। और यहीं आ गई है मेरी बेटी अपनी, और वो मुझसे कर रही थी बात, और मैं साथ के साथ छौंक काट रही थी। तो देखिए मैंने प्याज थोड़े लंबे लंबे आकार में काटी है। बहुत कमेंट आते हैं कि इतना बड़ा बड़ा प्याज काटती हो, तो देखिए अच्छा लगता है मुझे सब्ज़ी में कुछ इस तरह का प्याज काटना। और मैं जो प्याज काट रही थी, कायरू बार बार चक्कू खोस रहा था मेरे हाथ में से। डर लगता है कि कहीं वो हाथ उत में ना लगवा ले। और अवनी ही निकाल देगी अब सारे सूखे मसालों के डब्बे। और देखिए मेरे छोले उबल कर पहले ही तैयार हो चुके थे। टमाटर भी काट लिया है मैंने पहले ही, और प्याज भी काट लिया, कढ़ाई रख दी है। बस अभी सब्ज़ी में छौंक लगाना है। तो पीछे अवनी लगी हुई थी, वही डिब्बे निकाल कर दे रही थी मुझे। और छोलों में छौंक लगा दूँगी मैं अब जा। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, और यहाँ टमाटर में डाल ली है मैंने सूरेस, हल्दी, मिर्च, नमक। तो देखिए धनिया जो है वो ख़त्म हो रहा है। गैस पर कढ़ाई रख दी है, और इसमें तेल भी डाल दिया है। तो इतना मेरा तेल गर्म हो जाएगा। तो धनिया 1-2 दिन में मंगा लूँगी मैं, ख़त्म हो रहा है। वैसे बिना धनिया सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और ये थोड़ी सी कलर वाली मिर्च है, ये भी थोड़ी रह रही है। और गरम मसाला और जीरा पाउडर ये सब चीज़ें निकलवा ली थी मैंने। तो देखिए मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, भाप निकल रही है। हल्की कढ़ाई है ये, बहुत बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती। तो देखिए मेरा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, और इसमें भी मैं पहले डाल दूँगी जीरा, और उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें प्याज। तो कभी कभार मैं जीरा प्याज साथ भी डाल देती हूँ, तो पर पहले जीरा ही डालूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे फ्रिज में किस चीज़ के डब्बे रखे हैं, सवाल ज़रूर आएंगे। तो नीचे एक दही का और एक दूध का डब्बा रखा था, बाकी सब चीज़ें मैं अब नहीं रखती हूँ फ्रिज में, बिल्कुल खाली कर रखा है, साफ़ कर दिया है। तो देखिए जो मेरा जीरा जो है वो चटक चुका था, और अब इसमें मैंने डाल दिया प्याज। तो मेरा मन कर रहा था कि छोले की सब्ज़ी बना लूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि भटूरे बनाऊँ, पर जो ऑयल है वो भी ख़त्म हो रहा था, वो भी मंगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हो जाती हैं ख़त्म, और बस ये है जब टाइम लगेगा जब जाएंगे। खेत का काम चल रहा है तो उनका टाइम नहीं लग पा रहा है इतना। तो देखिए अभी मैंने छौंक डाल दिया, और मेरा छौंक भुन जाएगा। तो अभी देखिए उसके बाद अभी मेरा छौंक जो है वो हल्का हल्का सा हो गया है, बस थोड़ी सी कमी है। जब मेरा छौंक हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो देखिए मैंने छौंक को ज़्यादा लाल नहीं किया है, फिर ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लगता है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, और मैंने अच्छे से चला दूँगी, और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। तो ये मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाएगा। तो टमाटर भी कुछ मोटे मोटे से ही काटे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं मैंने। मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं टमाटर प्याज सब्ज़ी में, ज़्यादातर बारीक प्याज नहीं, मोटी ही प्याज अच्छी लगती है, टमाटर भी।
देखिए मेरे टमाटर अच्छे से भुन चुके थे और इसमें डाल दिए हैं मैंने छोले, और अभी मैंने अच्छे से चला लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और बस देखिए वैसे मुझे छोले की सब्ज़ी नुकसान देती है, पर कभी कभार मन करता है बना लेती हूँ। पता नहीं क्या बात है, मुझे दर्द होने लगता है इन्हें खाने के बाद। और मैंने आज सुबह से ही एक बाल्टी भर कर रखी हुई थी पानी की, और उससे मुझे आसानी हो गई है, बार बार उठ कर जाना नहीं पड़ रहा था। बस यहीं से पानी डाल दिया था मैंने बाल्टी में से लेकर छोलों में। उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ आटा। तो आज जहाँ जहाँ मैं हूँ वहीं वहीं मेरा बेटा है, रोज़ यही बात रहती है मेरे साथ। तो ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं कि गैस से दूर रखा करो, तो कभी कभार तो बैठ जाता है पास में ही, और कभी नहीं बैठता है, कभी लेकर ही करना पड़ता है। बढ़िया बना रहा मैं। गरम मसाला भी डाल दिया है मैंने, और हमारी सब्जी बन चुकी है। तो चलिए बस बंद कर लो। क्या दिया तो पहले भाई, जब जब तू दवाई लेगा तो ये लगता है जगह। हाँ बड़े फोर्स से करो कर रही। हाँ उससे क्या जाती भाई, जब ते जमीन दिखेगी वहाँ दबी जगह। हाँ जब क्या जब तो हो गया था 30 साल का गट्ठा लगा। हाँ ठीक कह रही। धू करना धू। हाँ उससे डब्बी ले ली तो ले ली एक 10 का, उसकी डब्बी पे होगा तो उसके 10 रुपये गए देखो, और मरोगे 40, उसके 6 रुपये और 40 क्या लगेंगे। तो जैसे दूसरा ले देगा दूसरी ले नहीं से 100 150 अब 300 का हिसाब हो गया। 300 1100 20 हो गया तो 30 होगा। और क्या तो 30 उसमें रह गया 30 तो 30 जिसका 30 10 का 40 6 का 6 उसकी दी गई तो 1 रुपया। ये भी इसकी दी। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं रोटी बना रही हूँ, और मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने पास में ही बैठा लिया था, और कायरा बार बार भाग भाग कर परांत पर आ रहा था, अब नहीं पकड़ रही थी। दो ये ख़राब फ़ोन पड़े हुए हैं, दोनों इन फ़ोनों से लगे हुए थे, और कायरा ने तो हद ही कर दी, रोटी सेकनी भारी कर दी। कभी पाँव लगाना पड़ता था उसकी साइड पर, कभी कुछ, फिर गोद में ही लेना पड़ा। मतलब 2 रोटी भी बनानी बिल्कुल भारी कर दी, इतना ज़िद्दी हो रहा है। कोई चीज़ रखती हूँ तो उसे भाग भाग कर उसे उठाता है, रोटी नहीं खाने बनाने देता, ना खाने देता, बस यही रखता है। तो अभी देखिए मेरा खाना बनकर तैयार हो चुका है, और अभी हमने लगा दी है खाने की प्लेट। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो आइए आप लोग भी आ जाइए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पराठे बना रही थी, तो मैंने 2 पराठे बनाए थे, एक अपनी बेटी का, एक अपना। तो मैंने तो नहीं खाया, वे दोनों उसी ने ही खा लिए, क्योंकि उसका बहुत मन था कि मम्मी छोलों के साथ पराठे बनाओ। तो जो तिरकोना पराठा था वो तो पहले ही खा लिया था उसने, थोड़ा से ही टूक छोड़े थे दूसरे वाली प्लेट में। और ये कंबल इसलिए रखा हुआ था कट पर, यहाँ पर सो रहा था ये मेरा बाबू छोटा, और बड़ा भी इसमें ही पड़ा था। सर्दी लग रही है मम्मी, बाहर बारिश जो हो रही थी, मम्मी सर्दी लग रही है, तो मैंने दोनों कंबल दे दिया। देखिए मेरे खाने की प्लेट रेडी है। हमने लिए इसमें प्याज और एक पराठा, 2 रोटी और छोले की सब्ज़ी। तो देखिए इतना सही खाना है हमारा, ज़्यादा नहीं खाते हैं, मुझसे खाई नहीं जाती पता नहीं क्यों ज़्यादा रोटी, और बस खाना पीना तो मेरा ऐसा ही है। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। तो पहले आप लोग खा लीजिए और टेस्ट करके बताइए सब्ज़ी कैसी बनी है। तो अब मैं अपने साथ सब्ज़ी में बहुत कम मिर्च डालती हूँ, कभी कभार डालती हूँ तो वो भी कम ही डालती हूँ अब जा। तो कायरा को धीरे धीरे आदत गिरने लगे हैं, हम सब्ज़ी रोटी खिलाने लगे हैं।
और दही मट्ठा वगैरह जो भी होता है वो सब उसे पिलाती हूँ मैं। आज तो हमने दही भी नहीं लिया सर्दी की वजह से। उसके बाद अभी देखिए 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ मैं दूध की, और फिर उसे मैं अभी यहाँ पर रही लगा रही थी, मतलब बिलो रही थी। तो बिजली की रही से बिलो रही हूँ मैं, आज हाथ की रही से नहीं बिलो रही थी। मेरे को जब है ना ये ज़्यादा दुखी करता है तो मुझे फिर बिजली की रही से बिलोना पड़ता है। और ये भी मेरी नहीं है, कुछ लोग कमेंट आ रहे थे कि बिजली की रही ले लो, तो मेरी जो है वो फूक रही है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये पीछे दीदी हर की ली है मैंने, तब उससे दूध बिलो रही हूँ मैं। और ये जो है ये तो मेरे साथ साथ ही रहेगा जहाँ मैं रहूँगी। और बेड पर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उनकी तय बनानी है। तो धुल तो दिए थे पर तय बनाने का टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा आपको मैं उनकी। तो अभी मैं इसे तार तो लगा दिया था, इन्वर्टर से ही दूध बिलो रही थी, तो इसमें पतीली में थोड़ी सी सेट नहीं आ रही थी, तो इसे पकड़ कर ही बिलोना पड़ रहा था। कभी इधर उधर को रही गिर जाए और सारा ही दूध खिंड जाए। अभी उसके बाद देखिए मेरा जो दूध है वो बिल चुका था और मैं निकाल रही थी घी, तो जो पतला पतला सा घी हो रहा था वो इसमें ही निकाल रही थी मैं। तो जो भी मतलब 2 दिन से शाम के टाइम बिलो रही हूँ तो अच्छे से घी नहीं आ पाता। उसके बाद में अवनी के पापा, अवनी की अम्मा और अवनी के ताऊजी ले रहे थे सब्ज़ी, तो सब्ज़ी वाला को रोक रखा था। तो देखिए सब्ज़ी भी खानी ज़रूरी है, पर डरते डरते खा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर अवनी बना रही थी वीडियो, तो उसके ताऊजी उसे बोल रहे थे कि अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ, और बिल्कुल चुप थी। उसके ताऊजी उससे बात कर रहे थे, तो वही लगी हुई थी शूट करने में कि मम्मी मैं बनाऊंगी सब्ज़ी वाले की वीडियो। तो कुछ लोग तो करते हैं कि हमारी वीडियो मत बनाइए, सब्ज़ी वाले हों या घर परिवार के हों, तो ये पीछे ही रहते हैं हमारे घर के, ये मेरे जेठ लगते हैं। तो अवनी को हंस रहे थे कि अच्छे से बनाना हमारी वीडियो। तो वो बाइक लेकर कहीं शायद जा रहे थे, फिर वो भी सब्ज़ी खरीदने लगे, और यहाँ पर राठी जी भी और मम्मी जी भी खरीद रहे थे। तो देखिए बाहर बिल्कुल शांत है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है दिन में भी। अब जा तो देखिए शाम का समय हो गया था, उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। ये जो अभी लड़का गया है इसकी मैं चाची लगती हूँ, ये हमारे परिवार का ही है। और अभी यहाँ पर ये जा रहे हैं मेरे भाई साहब, और बाहर खड़े हुए हैं राठी जी, और इनके पास इनका एक दोस्त और बैठा हुआ था। ये सारे जने छत पर बैठे हुए ताश खेल रहे थे, तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली है। ये नीचे उतर आए थे तो ये बाहर रास्ते में खड़े हुए थे। चलिए अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो आज देखिए आप लोग सोचेंगे क्या हालत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, नए नए पिंपल्स निकलते जा रहे हैं, पूरे चेहरे का नाश हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया तो फिर से पता नहीं क्या हो गया। तो आज मैंने ये आपको परसों वाला व्लॉग मिल रहा है। तो मैंने जो है ना परसों में छोले बनाए थे, तो मैंने दोपहर में खा लिए और कुछ वे शाम में खा लिए। तो उनसे मेरा ना पेट में दर्द हो गया। तो कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, सुबह से ही दर्द था। मैंने सोचा कि चलो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पर नहीं बंद हुआ। फिर मुझे डॉक्टर बुलाना पड़ा, इतना ज़्यादा दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मुझे भारी सब्ज़ी, छोले वगैरह ये सब चीज़ें हजम नहीं होती हैं, दर्द होने लगता है। तो शायद कोई इन्फेक्शन की शिकायत है, डॉक्टर बोल रहे थे कि इन्फेक्शन हो रहा है पेट में। तो मेरी बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं थी, ऐसी हालत इसलिए हो रही है, पड़ी थी मैं, मुझे दर्द हो रहा था दवाई लेकर। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो देखिए आज मुझे कुछ अपनी बचपन की बात याद आ गई। तो जब मैं छोटी थी मुझे दर्द हो जाता था, सारे घर के परेशान हो जाते थे कि भाई ज्योति को दर्द हो रहा है, बस किसी तरह दवाई दो, दर्द बंद हो जाना चाहिए इसका, मुझसे दुख नहीं बर्दाश्त होता है। देख ज़रा सा कुछ हो जाता तो सारे घर के परेशान हो जाते, भाई दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, बस भाई जल्दी से ध्यान दो, जल्दी से। मेरी मम्मी बेचारी कभी मुझे चूरन देती थी, कभी टैबलेट थे, कभी मतलब मेरे पास बैठ मुझे दे, मतलब मेरी पूरी देख रेख करती थी। तो जब मेरे भैया की शादी हो गई तो अगर मुझे कुछ हो जाता तो फिर मेरी भाभी
मम्मी भैया सारे परेशान हो जाते थे जब मुझे कुछ हो जाता था। तो आज भी ऐसा ही है, कुछ लोग सोचते हैं कि भैया भाभी फिक्र नहीं करते हैं, मतलब ऐसे घर में हैं, तो वो मेरा नसीब है। ऐसा नहीं है, मेरे भैया भाभी मेरी बहुत फिक्र करते हैं। किस्मत वाली हूँ जो इतने अच्छे भैया भाभी मिले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तो मैं अपने मन की बात, अपने बचपन की बात आप लोगों के साथ शेयर की है। तब तक के लिए बाय बाय।